किफायतुल्लाह साहब, इस वक्त हालात को देखते हुए आपको क्या लगता है ये हुकूमत मुसव्वदा पास करा लेगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जस्मीन, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया। जज़ाकल्लाह। आपके जरिए से हमारी बात आवाम तक पहुंच जाती है। मौलाना फजल रहमान साहब फ्राम डे वन इस मुसव्वदा के मुखालिफ हैं। और आप देखें, एक 18वीं आईनी तरमीम हुई, उसमें 355 घंटे लग गए थे जी। तो किसी का अमल था। और मैं समझता हूँ कि 1973 के आईन में जितना संजीदा अमल 18वीं आईनी तरमीम में हुआ, ये पहले नहीं हुआ। पता नहीं हुकूमत को क्या बात लग गई कि वो रात और रात अक्सरियत के बिल्डोजर से इसको पास करना चाहते थे। वो तो मौलाना फजल रहमान साहब ने बहुत ज्यादा हिकमत अमली से उनका मुकाबला किया और उनको शिकस्त दी। कौम को ये बात मान लेनी चाहिए, इसका क्रेडिट मौलाना फजल रहमान साहब को मिलता है। अब भी हम इसी पे खड़े हैं। हमारा ये ख्याल है कि अगर कोई जरूरत है तो वो तो पूरी कौम की जरूरत है, सिर्फ हुकूमत की और जरूरत नहीं है, सिर्फ अपोजिशन की नहीं है। तो क्यों पीटीआई को बाईपास कर दिया जाए, क्यों अपोजिशन को नजरअंदाज किया जाए? अपोजिशन और हुकूमत मिलकर कोई एक मसौदा है, और चूंकि मौलाना फजल रहमान साहब की शख्सियत में लचक है, वो ऐसा कर सकते हैं। इसलिए मैं समझता हूँ कि वो कामयाब हो जाएंगे कि वो जो रातों रात अदलिये पे खून मारा जा रहा था, ऐसा नहीं होगा। अब का मुद्दा उसके अंदर किरदार होगा, पीपल्स पार्टी का भी, पीटीआई का भी, जेयूआई का भी, और मुस्लिम लीग तो स्टेक होल्डर है। तो मैं समझता हूँ कि इस तरह हम कामयाब हो जाएंगे। एक कौमी जरूरत की बुनियाद पर एक 26वीं आईनी तरमीम आ जाएगी। ये मैं समझता हूँ कि हमारी सियासत की सेहतमंद रिवायत है और इसको बहुत ज्यादा इम्प्रूव होना चाहिए। मैं समझता हूँ कि मौलाना फजल रहमान की साथ की शख्सियत से ये तवक्को की जा सकती है कि इस तरह की एक मुतफ़िक़ा तरमीम आ जाएगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।